नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में शानदार एक्शन होते हुए दिख रहा है। निफ्टी 25,000 के पार कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है आज 25,040 पे, जिसमें ग्लोबल फ्रंट पे हमारे पास अच्छे संकेत नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी ने एक शानदार ओपनिंग दी है, शानदार ट्रेड चल रहा है। ब्रॉडर पिक्चर काफी स्ट्रांग है, लेकिन आपकी पोर्टफोलियो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। जी हां, क्योंकि आज मेजर साइड पे निफ्टी और सेंसेक्स रैली कर रहे हैं। ब्रॉडर पिक्चर उतना अच्छा नहीं कर रही है, स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स मात्र 1/3% ऊपर है। मैं आपके साथ डिटेल में चीजें शेयर करता हूं। सबसे पहले ट्रेडिंग पर्पज से निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करना चाहूंगा। निफ्टी के लेवल्स बीते एक हफ्ते से लगातार, मैं आपसे कह रहा हूं, 25,000 25,050 के ऊपर निफ्टी निकल के अगर टिकेगा, ट्रेड करेगा, तो वन साइडेड 200 पॉइंट का मूव आएगा, क्योंकि सारे के सारे शॉर्टेस्ट ट्रैप हो जाएंगे। अभी ट्रैप है, बिल्कुल ट्रैप है, लेकिन आज वीकली एक्सपायरी का सेकंड डे है वैसे तो, क्योंकि फर्स्ट फ्राइडे होता है, लेकिन जो वीक स्टार्ट हुआ है उसका पहला ही दिन है आज, मंडे। ठीक है, थर्सडे को आपकी मंथली एक्सपायरी है, इस बार वीकली नहीं है। और आपसे क्लियर कहा था कि इस बार रेंज ब्रेक होगी, या ऊपर होगी या नीचे होगी। ऊपर होते हुए दिख रही है, लेकिन इस समय अगर मैं ये कहूं कि शॉर्टर ट्रैप हो गए हैं, तो ये जल्दबाजी होगी। इसलिए ऐसा कह रहा हूं, देखो, डेटा की इंपॉर्टेंस एक्सपायरी से एक दिन या 2 दिन पहले ज्यादा होती है। आज है मंडे, कल है ट्यूसडे, फिर है वेंसडे, फिर है थर्सडे, यानी कि अभी 3 ट्रेडिंग सेशन पड़े हैं। तो अभी जो ट्रैप हुए हैं ना, उसमें जो बहुत ही छोटा या बहुत ही कमजोर ट्रेडर होगा वो लॉस बुक करेगा, तो शॉर्ट कवरिंग उतनी बड़ी नहीं आएगी अभी। लेकिन यही अगर लेवल कल सेकंड हाफ में निकलता या परसों निकलता, तो इसका इंपैक्ट ज्यादा होता। क्योंकि अभी क्या है कि बड़े ट्रेडर्स जो हैं, बड़े जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है, उनके पास चांसेस हैं कि किसी स्टॉक को बेचकर इंडेक्स को वापस से मैनेज कर दिया जाए नीचे की तरफ, या और ज्यादा बेच दिया जाए, मैनेज कर दिया जाए नीचे की तरफ। तो अभी उनके पास काफी समय है अपनी पोजीशन को मैनेज करने का। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि सेकेंड हाफ में या फिर नेक्स्ट डे नीचे की तरफ बाजार आ जाता है। तो ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन इस ब्रेकआउट पे अभी हमें आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए, तो उसके लिए मैं कहूंगा नहीं। अगर यही चीज क्लोजिंग बेसिस पे आ गई, तो कल आपको 25,200 25,250 के आसपास निफ्टी पहुंचता हुआ दिखेगा। अदरवाइज निफ्टी दोबारा 25,000 के नीचे जा सकता है, जिसके भी चांसेस पूरे मुझे लग रहे हैं। अब आ जाता हूं थोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए। जो लोग 24,000 पे भरोसा नहीं कर पाए बाजार में, जो 24,500 पे भरोसा नहीं कर पाए, जो 25,000 पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो कभी नहीं कर पाएंगे। बाजार ऐसे ही ऊपर जाता जाएगा। लगातार कह रहा हूं, सिर्फ पैसा लगाओ। अभी क्या हुआ, 25,000 से दोबारा 24,500 आया था, इंट्राडे में 24,470 गया था। उस दिन भी मैंने क्या किया, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वहां भी लिया होता तो 550 पॉइंट आपके निफ्टी पे खड़े हो गए हैं, और स्टॉक्स में 3 से 4% खड़ा हो जाता। लेकिन आप ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी ही काम नहीं कर रही है। आप सोच के नेगेटिव बैठे हो। निवेशक को पैसा बनाने के लिए सबसे पहले आशावादी होना जरूरी है, पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर वो पॉजिटिव नहीं होगा, नहीं बनेगा पैसा। अब आते हैं आगे, अपडेट शेयर करता हूं। निफ्टी अराउंड 200 पॉइंट्स अप है, 25,040 पे ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट हुआ है क्या? ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन अभी हम भरोसा नहीं करेंगे। अभी हम वेट करेंगे, करीब कम से कम 2 बजे तक तो करेंगे ही करेंगे कि ये सस्टेन करता है या नीचे की तरफ निकल जाता है दोबारा से। क्योंकि अभी बहुत समय होता है, जो ट्रेडर्स है ना, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। वो मैनेज करने के लिए, अगर उन्होंने 2 लार्ज कैप स्टॉक्स को गिरा दिया, तो इंडेक्स वैसे ही नीचे आ जाएगा, उनका पैसा सेफ हो गया, बन गया पैसा। तो ऐसे वो कर देते हैं। ये अभी एक्सपायरी बिल्कुल नजदीक नहीं है, अभी काफी दूर है, तो अभी तो आपको उठापटक मिलेगी। और स्पेशली जब आप मंथली एक्सपायरी में प्रवेश कर रहे हो, तब तो मिलती ही मिलती है। अब आता हूं मैं ब्रॉडर पिक्चर पे। तो निफ्टी और सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 0.8% की तेजी है, यानी कह सकते हो ऑलमोस्ट नियर टू 1% अप है। बैंक निफ्टी में लगभग 0.6% की तेजी है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो यह 0.6% की तेजी है। स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा कम ऊपर है, 1/3%, 0.3% अप है। मार्केट ब्रेथ स्ट्रॉन्ग है, 1782 शेयर्स पॉजिटिव है, 655 नेगेटिव है एनएससी पर। लेकिन जो बढ़ रहे हैं ना शेयर, उनमें कुछ ही शेयर ऐसे हैं जो 5, 7, 10% ऊपर है। बाकी ज्यादातर 2%, 2.5%, 1% ही ऊपर है, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो में उतना बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक ऑटो बढ़िया कर रहा है, सब कुछ बढ़िया कर रहा है। मीडिया क्षेत्र ऐसा है जो फ्लैट है। बाकी पीएसयू बैंक में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है। बाकी सब आधे % से ज्यादा ही ऊपर दिख रहे हैं अभी तो। टॉप गेनर में
GNTD है, NH है यानी नारायण हृदयालय, इसको मैंने डिस्कस भी किया था आपके साथ, दमदार नंबर्स हैं। फिनोलेक्स पाइप है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज है, टिमकेन इंडिया है, JK सीमेंट, लिंडे इंडिया, टेक्नो इलेक्ट्रिक, एमक्योर, ये रुक नहीं रहा भाई साहब, लगातार भाग रहा है। तो ये कुछ स्टॉक हैं जो बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं। टॉप लूजर्स में आज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बड़ा क्रैकडाउन आ गया है, 8.5% अपने रिजल्ट्स के बाद गिरता हुआ दिख रहा है स्टॉक। कंपनी देखो बहुत ही शानदार है, लेकिन ऐसे ही रिएक्ट करती है, जब चलती है तो चलती है वन साइडेड है भाई, गिरती है तो गिरती वन साइडेड है। लेकिन इसमें कोई मेजर डिप आएगी तो हम जरूर डिस्कस करेंगे इसे निवेश के लिए, अभी तो नहीं करेंगे, अभी तो रिजल्ट्स का रिएक्शन है तो जाने दो नीचे। शारदा एनर्जी में 6.5% की गिरावट है, होनासा 3% नीचे है, नंबर्स के बाद 20% भागा, 3% नीचे है। जब भाग रहा था तो मैंने आपसे एक ही चीज़ बोली कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं देखना है इसे, इसलिए नहीं देखना है क्योंकि ये स्टॉक ही अभी मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आता, वो नंबर्स इतने खास नहीं थे, बट स्टॉक गिरा हुआ था तो चल गया। एफकॉन्स एक क्वालिटी कंपनी है, 3% नीचे दिख रहा है, मौके तलाश सकते हैं आप चाहो तो लंबी अवधि के लिए। इटर्नल में 2.5% की गिरावट है। टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स में BSE का नाम एक बार फिर दिख रहा है, मोर देन 1000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, 2% ऊपर खड़ा है शेयर। आर पावर, बालकृष्ण इंडस्ट्री, इटर्नल, सुजलॉन, इनमें भी टर्नओवर अच्छा होता हुआ दिख रहा है। JK सीमेंट, डीवीज लैब, सोलार इंडस्ट्रीज, एथम इन्वेस्टमेंट और ऑथम इन्वेस्टमेंट माफ कीजिएगा, एंड MFSL, ये स्टॉक हैं जो आज 52 वीक हाई पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी में 44 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 6 शेयर्स नेगेटिव हैं। पॉजिटिविटी को लीड हिंडाल्को, M&M, टाटा मोटर्स कर रहा है। नेगेटिविटी को लीड इटर्नल, BEL, JSW स्टील, श्रीराम फाइनेंस करता हुआ दिख रहा है, जो मात्र 0.5% भी नीचे नहीं है। तो कुछ भी खास बड़ी गिरावट तो दिख नहीं रही है और बाजार काफी कंफर्टेबली 25,050 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही करता रहा तो भाई साहब आप जल्दी 25,200, 250, 300 और हो सकता है 25,500 के भी दर्शन कर जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो काफी शानदार ट्रेड चल रहा है अभी तक तो बाजार में। लेट्स सी ये अंत कहाँ होता है। पॉजिटिव रहोगे पैसा बनेगा। आज स्टॉक्स जिनके नंबर्स आने वाले हैं, GIC RE, ऑरबिंदो फार्मा, सुंदरम फाइनेंस, फैक्ट, जिलेट इंडिया, सुमिटोमो केमिकल, बायर क्रॉप साइंसेस, KEC इंटरनेशनल के भी रिजल्ट्स आ जाएंगे और भी बहुत सारी कंपनी है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।